हेलो दोस्तों। जैसे जैसे देश उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं वैसे वैसे उनमें विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की मांग बढ़ती जा रही है। एक स्टडी के मुताबिक साल 2050 तक पूरी दुनिया में ऊर्जा की मांग 50% तक बढ़ जाएगी। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने में कितना फॉसिल फ्यूल यानी ऑयल, नेचुरल गैस और कोयला लगेगा यह हम सोच भी नहीं सकते। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व में कुल उपलब्ध जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल कुछ सालों के लिए ही शेष बचा है, जबकि विश्व के कई देश आज भी अपनी कुल बिजली उत्पादन का 60 से 70% हिस्से में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके बिजली उत्पादन करना महंगा तो है ही, साथ ही इस प्रोसेस में काफी हानिकारक गैसेस भी निकलती हैं जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इसलिए हमें ऐसे विकल्प तलाशने होंगे जो सस्ता होने के साथ साथ प्रदूषण रहित भी हो और जिसकी पर्याप्त उपलब्धता हो। इन विकल्पों में सबसे मुख्य हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यानी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी, और लगभग सभी देश बिजली उत्पादन के लिए इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि आंकड़ों की बात करें तो विश्व की कुल बिजली का 26% हिस्सा नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2024 तक इसकी हिस्सेदारी 30% तक पहुंचने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारा भारत रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में विश्व में यूएसए और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर आता है, जो अपनी कुल एनर्जी उत्पादन का 38% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करता है। इसी कड़ी में भारत के राजस्थान में जोधपुर जिला के भादला गांव में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 2245 मेगावाट होगी। सोलर पावर के क्षेत्र में ब्रिटेन ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। ब्रिटेन अंतरिक्ष में अपना सोलर पावर स्टेशन बनाने जा रहा है। यह सोलर पावर स्टेशन अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा को जमा करके उसे धरती की तरफ ट्रांसफर कर देगा। इस पूरी प्रक्रिया में एक सैटेलाइट का यूज़ किया जाएगा जिसमें कई सारे सोलर पैनल्स लगे होंगे। यह सोलर पैनल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलेंगे और इस इलेक्ट्रिसिटी को हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के द्वारा धरती पर भेजा जाएगा। धरती पर स्थित ग्राउंड एंटीना, जिसे रेक्टीना कहा जाता है, इस हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिसीव करके उसे वापस इलेक्ट्रिसिटी में बदलकर पावर ग्रिड में ट्रांसफर कर देगा। यदि हम इसकी साइज की बात करें तो यह सोलर पावर स्टेशन 1.7 किलोमीटर व्यास का होगा, जिसका वजन 2000 टन तक होगा। इतने बड़े सोलर पावर स्टेशन को बनाने के लिए भारी मात्रा में सोलर पैनल्स और अन्य सामान को अंतरिक्ष में ले जाकर जोड़ा जाएगा, जिसके लिए कई उड़ानें भरनी होंगी, जो कि बहुत खर्चीला होगा। अंतरिक्ष में सोलर पावर स्टेशन को स्थापित करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सोलर पावर स्टेशन 24 घंटे सूर्य के संपर्क में रहेगा, जिससे दिन हो या रात 24 घंटे बिजली उत्पादन होती रहेगी। जबकि धरती पर स्थित सोलर पावर प्लांट को केवल दिन में ही सूर्य की रोशनी मिलने से ये केवल दिन में ही बिजली पैदा कर सकते हैं। इस सोलर पावर स्टेशन को स्पेस में कई चुनौतियों का सामना भी करना होगा, जैसे सोलर पैनल्स की अंतरिक्ष में फैले कचरे से टूटने और खराब होने की आशंका बनी रहेगी। इसके साथ ही डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से भी सोलर पैनल्स जल्दी खराब हो सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में सोलर पैनल्स पर कोई भी धरती जैसा वायुमंडलीय सुरक्षा कवच नहीं होगा। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, अमेरिका और चाइना के द्वारा भी स्पेस में सोलर पावर स्टेशन बनाने की योजना है। अमेरिका ने तो यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में तैयार हाई फ्रिक्वेंसी सोलर सेल्स का अंतरिक्ष में परीक्षण भी कर लिया है। यदि स्पेस में सोलर पावर स्टेशन बनाने का मिशन सफल होता है तो यह रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। हे गाइस, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें।